जी। और जैसे आपने बताया कि पुलिस की एजेंसी का ये काम है, पुलिस जांच करेगी, लेकिन जैसे एफआईआर लॉज हुई, एफआईआर लॉज होने के 90 दिन के अंदर ऐसे होता है कि कोर्ट में चार्ज फ्रेम किए जाते हैं। तो हो सकता है परिवार ये चाहता हो कि 90 दिन के जब चार्ज फ्रेम किए जाएंगे, चार्जशीट पेश की जाएगी, तो 3 महीने का जो गैप है वो काफ़ी लंबा होता है, और उसमें मामला जो आज जितना गर्म है 3 महीने बाद नहीं होगा वास्तव में। इसमें एक और चीज़ मैं बताऊं आपको, करेक्ट कर दूं मैं, एफआईआर रजिस्टर होने के 3 महीने के बाद नहीं, जी। किसी आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिस दिन उसको गिरफ्तार किया उस दिन से 90 दिन के अंदर वो तफ्तीश पूरी होनी चाहिए। अच्छा, गिरफ्तारी के 90 दिन गिरफ्तारी, 2 तरह के केस हैं, जिनमें 10 साल से कम की सजा है उसमें 60 दिन, जिसमें 10 साल से ऊपर सजा है उसमें 90 दिन। अगर वो तफ्तीश 90 दिन में पूरी नहीं हुई मान लो, तो केस खत्म नहीं होगा, उस आदमी को जमानत पे छूटने का अधिकार 90 दिन के बाद। 90 दिन के बाद कि तफ्तीश पूरी नहीं हुई, मुझे छोड़ दिया जाए। तफ्तीश फिर भी चलती रहेगी, तफ्तीश के लिए बहुत लंबा समय। अगर ये गिरफ्तार ही नहीं करते अभी किसी को और बाहर की बाहर जांच करेंगे तो कितना ही लंबा टाइम ले लो, साल ले लो, 2 ले लो। कितने राजनेताओं के खिलाफ केस दर्ज होते हैं, गिरफ्तारी नहीं होती, गिरफ्तारी नहीं होती, साल साल चलते रहते हैं। तो वही इसके अंदर भी हो सकता है। गिरफ्तारी जरूरी नहीं है, वो तो पुलिस ये ठीक समझेगी कि भैया मेरे को इसकी गिरफ्तारी जरूरी है, मेरे को इससे पूछताछ करनी है, मेरे को जांच करनी है। इस केस के अंदर कोई भी पूछताछ की गुंजाइश ही नहीं है, सब डॉक्यूमेंट्री है। जो कुछ उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं वो अपनी नौकरी से रिलेटेड है कि मेरी यहाँ प्रताड़ना हुई, मेरी वहाँ प्रताड़ना हुई। ऐसी लंबी प्रताड़ना को सुप्रीम कोर्ट क्लियर कहता है कि वो प्रॉक्सिमिटी नहीं है उसकी एक्चुअल सुसाइड की डेट से, वो नज़दीक होनी चाहिए बिल्कुल।